आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ज्यादातर डीवीटी पेशेंट्स को सर्जरी या क्लॉट रिमूवल की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मेडिसिन से, टैबलेट से या इंजेक्शन से क्लॉट को कंट्रोल किया जा सकता है और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स अवॉइड होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीवीटी के मेडिकल ट्रीटमेंट के 4 पिलर्स या 4 मूल स्तंभ क्या है। पहला है मेडिसिन, दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस, तीसरा है स्टॉकिंग्स और चौथा है फॉलोअप, जो बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नादिक गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। पहला जो मेन ट्रीटमेंट है डीवीटी का वो है खून पतले करने की दवाई। ये डीवीटी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। ये मेडिसिन जो हम देते हैं वो क्लॉट को डिसॉल्व भी करता है, क्लॉट को बढ़ने से भी रोकता है और बॉडी को नेचुरली डिसॉल्व करने के लिए टाइम भी देता है। इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ टैबलेट्स हैं जो आप खा सकते हैं, जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, या कुछ इंजेक्शंस होते हैं। जो इंजेक्शंस हैं वो स्पेशली यूजफुल होते हैं कैंसर पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी में, या जब आप टैबलेट्स अलाउड नहीं होते। डॉक्टर आपके रिस्क के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करता है ओरल टैबलेट्स में या इंजेक्शन से। जो सेकंड चीज आपको जो जाननी है कि हम ये ट्रीटमेंट या खून पतले करने की दवाई कितने दिन तक लें, तो ये डिपेंड करता है कि आपका डीवीटी क्यों हुआ। क्या कोई कारण था जिससे डीवीटी हुआ, जैसे कि सर्जरी हो या ट्रैवल हो, तब हम यूजुअली ये जो खून पतले करने की दवाई है वो 3 से 6 महीने तक चलाते हैं। जब हमें कोई कारण नहीं मिलता कि पैरों के नसों में क्लॉट क्यों बन गया, तब हम यूजुअली खून पतले करने की दवाई 6 से 12 महीने तक या समटाइम्स लाइफ लॉन्ग भी चलाते हैं। जिन पेशेंट्स को कैंसर है या प्रेगनेंसी है, उनमें जब तक कैंसर है और या जब तक प्रेगनेंसी है तब तक दवाई चलानी जरूरत पड़ सकती है। जिनमें बार बार डीवीटी होता है या जन्म से ही खून गाढ़ा है और क्लॉट बनने की क्षमता ज्यादा रखता है, उनमें हम लाइफ लॉन्ग खून पतले करने की दवाई देते हैं। अगला पिलर है कंप्रेशन स्टॉकिंग। स्टॉकिंग्स रोज पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2 साल तक ट्रीटमेंट के बाद या डीवीटी होने के बाद तक। स्वेलिंग कम होती है, स्किन का डैमेज भी कम होता है और आइडियली आपको जांघों तक के स्टॉकिंग्स पहनने होते हैं और ग्रेड 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जिसमें 20 से 30 mm के प्रेशर होता है। ये आप सुबह पहनिए और रात को सोने से पहले उतार सकते हैं। अगला पिलर है लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी। बेड रेस्ट नहीं, मूवमेंट जरूरी है। रोज थोड़ा वॉक कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कीजिए। पैर को उठा के रखें जब बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं तो पैर के नीचे तकिया रखें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है और हमेशा अपनी खून पतले करने की दवाई को टाइम से लेना है। नेक्स्ट इज हम ब्लड थिनर्स के प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। ब्लड थिनर लेने का मतलब है पूरी बॉडी में खून पतला हो जाता है और इसलिए ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा हो जाता है। बेसिकली अगर आप ज्यादा देर या ज्यादा जोर से ब्रश करें या शेव करें, या कभी नाक से ब्लीड हो जाए, या कभी कभी खांसी से या पॉटी से ब्लीड हो जाए, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ये सब हो सकता है जब आप ब्लड थिनर्स या खून पतले करने की दवाई ले रहे हैं। तो अब इसका फॉलोअप कैसे करना है। रेगुलर चेकअप जरूरी है। डॉक्टर आपका स्वेलिंग, पेन और डॉपलर रिपोर्ट देख के बताता है कि आपको कब कब फॉलोअप करना है, कौन सी दवाई लेनी है और कब तक लेनी है। डीवीटी का ट्रीटमेंट सिंपल है, पर आपकी कंप्लायंस और आपका फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबलेट्स, इंजेक्शंस टाइम पे लेना है, स्टॉकिंग्स पहनना है, एक्टिव रहना है, कोई बेड रेस्ट नहीं, और डॉक्टर की फॉलोअप एडवाइस को फॉलो करना है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि पेशेंट समझ पाए कि डीवीटी एक ट्रीटेबल बीमारी है, क्योरेबल बीमारी है और इसके लिए सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसे आसान भाषा में समझाने वाले वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।